जय हिंद दोस्तों। आज की जो मैं वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूँ वो एक सरकारी विभाग में आई है और उस विभाग का सबसे अच्छा बात यह है कि इस विभाग में जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है, सिलेक्शन भी बहुत आराम से हो जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे एक शाम में 4 बजे आती है, उनके माध्यम से जो भी सरकारी जॉब या वैकेंसी आती है उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी की अपडेट लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी और कैसे आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में आई हुई है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट जो है वो 5 मार्च होने वाला है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पोस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है ज्यादा पोस्ट ही हो यहाँ पे। वहीं पे बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आइए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पे इंटर्नशिप ए के लिए फॉर्म फिल कर पाएगा। वहीं जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ पे इंटर्न बी के लिए फॉर्म फिल कर पाएगा। कौन से अलग अलग विभाग में इंटर्नशिप आई है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बात करें यहाँ पे की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए आपको 15,000 पेमेंट मिलेगा। वहीं पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 20,000 का सैलरी मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव क्या होता है, मतलब आप जब काम करते हो तो उसके आधार पे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो इंसेंटिव में आपको 5,000 तक का एक्स्ट्रा पर मंथ मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, ना मिनिमम एज और ना ही कोई मैक्सिमम एज। कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, मतलब आपका एज 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वहीं 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले भी इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। बस इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएशन किए रहने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें। अब दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों, एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? यहाँ आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा और मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मार्कशीट और डीओबी प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं काम कर रखा है, और भी इससे जुड़े जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगी, मैं तो कहूंगा आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है आप सारी चीजें वहां पे लेकर के जाइएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे जॉब टाइप की, तो एक इंटर्नशिप जॉब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और 3 से 6 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है। बेसिकली आपको यहाँ काम सिखाया जाता है। अब मैंने बात किया था कि कौन से क्षेत्र में इंटर्नशिप आई हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंस और बैंकिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, वेयर हाउसिंग और आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आई है। और इसमें से आप सिर्फ एक सेक्टर के लिए ही चूज कर पाएंगे दोस्तों। मतलब 5 में से सिर्फ एक सेक्टर आप चूज करके उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे उसका वीडियो तो मैंने लगा दिया है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसको जब आप स्क्रॉल करेंगे और पेज नंबर 5 पे आएंगे तो वहां आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है, फिर ध्यान से भर लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां नीचे सबसे दिए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद उसको वापस से स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। क्या ईमेल आईडी? cet.division-cwop@gov.in। इस पे आपको मेल सेंड कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, मेल सेंड करेंगे तभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा, वरना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में आई हुई वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करने के लिए जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही पीडीएफ आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते लिखा हुआ है TOR फॉर इंटर्नशिप ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, फिजिकल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप पेज नंबर 5 पे आने के बाद आपको एक चीज दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 5 पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है इसको फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। उसके बाद आपको यहाँ नाम, अपना ये जो पोस्ट का टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ आपसे सारा डेटा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। यहाँ पे आपको सारा एजुकेशन से रिलेटेड लिखना है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कहीं आपने काम कर रखा है या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोई हासिल कर रखी है तो वो आपको लगाना होगा।
प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई है तो उसके साथ में आपको सेल्फ अटेस्ट करके ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास का, हायर सेकेंडरी 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लगा करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके जिस ईमेल आईडी का मैंने आपको बताया था उस ईमेल आईडी, मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं set.division.cwoop@gov.in, इस पे आपको सबमिट करना है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इस जॉब के नीड में है और जो भी इस सरकारी विभाग का हिस्सा बनना चाहता है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।